ओम शांति, ओम शांति। नमस्कार, जय जय श्री राम, जय बजरंग। आप सभी को मेरा सादर चरण स्पर्श। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, मैं ये 1 साल पहले की बात है, 2023 में मैं नीट का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहा था प्रोमिनेंट लाइब्रेरी से, एडिशन बुल्लू, पश्चिम बिहार में। तो मैं वहाँ पे सूरज भाई जी का, बीके सूरज गुरुदेव जी का वाणी सुन रहा था उनके मुख से। तो उन्होंने कहा कि देखो बेटा, एग्ज़ाम को फेयर नहीं करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, उसे फेस करना चाहिए। और कुछ कर्म पे भी छोड़ दो, कुछ नसीब पे भी छोड़ दो, और सब कुछ भगवान पे भी रहने दो। तो मैंने कहा सही बात है। तो 2023 में मैं फर्स्ट अटैम्प्ट दिया तो वो मेरा नहीं हो पाया किसी कारणवश। तो 2024 में मैंने फिर ट्राई करना कोशिश किया। तो मैं PW से क्लास ज्वाइन किया, लेकिन मैं थोड़ा डिप्रेशन में हो गया था, तो उसके कारण अभी मैं घर पर हूँ। मेरा डिप्रेशन का दवा भी चल रहा है, लेकिन अब मैं फिट हूँ। लेकिन फिर भी डॉक्टर दे रहे हैं तो उनकी मर्जी, अब मैं स्वस्थ हूँ। तो मैं 2024 में किसी कारण में फॉर्म भरा रहा है, लेकिन मेरा तो पढ़ाई ही नहीं हुआ है, तो हम फॉर्म कैसे भरे। तो मैंने लिखा था उसी समय कि मेरा नहीं होगा। उसी समय हमने जान गया था कि ऐसे ऐसे मेरे साथ होगा। मैं कोई धीरेन्द्र बागेश्वर बाबा नहीं हूँ, धीरेन्द्र शास्त्री नहीं हूँ, लेकिन मैं अपना अंदर के बात तो अपना आदमी जान ही सकता है। अपने गुण नहीं जाने, दूसरे के गुण जानने से क्या फ़ायदा। अपना गुण मैं पहचान लिया था कि मुझे किस क्षेत्र में जाना है। तो उसी दिन मैंने कहा कि 2024 में नहीं कुछ हुआ था, 2025 से लेकर 2033 तक मुझे जी तोड़ काम करना है, और 2033 से 2025 से 2030 तक कमाना है। 5 साल में एक साल में 12 महीना और 1 महीना का 15,000 रुपया। मान लीजिए कोई स्कूल में पढ़ाएंगे तो उसमें कितना महीना होगा, मिनिमम 15,000 हो जाएगा। 15,000 से कम तो नहीं मिलेगा, ज़्यादा ही मिल सकता है, लेकिन 15,000 से कम नहीं मिल सकता। तो मैंने सोचा एक स्कूल 2025 से 2033 तक जीतो मेहनत करना है। तो मैं 2025 से अपना स्कूल किसी गवर्नमेंट स्कूल को ज्वाइन करूँगा। तो मान लीजिए 1 साल में मिला 15,000 के महीना, तो 1 साल में 12 महीना, तो 15,000 गुने 12 कितना हो गया, 1,80,000। तो यानी कि 5 ईयर 2025 to 2030 हो जाएगा हमारे पास। टोटल 2025 से 2030 तक अगर वर्क करेंगे, सही से पढ़ाएंगे, स्टडी कराएंगे, तो 9 लाख हो गया। हमें स्टडी कराने में, टीचर बनने का शौक़ भी है और पैशन भी है, क्योंकि हम 1 से 10 तक को आसानी से पूरा साइंस सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं और 12th को बायो पढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमने ऐसा पढ़ चुका हूँ, सब कुछ मुझे आता है। तो 5 साल में 9 लाख रुपया आ गया। फिर 2030 से 2033 3 साल कमाना है, तो 1 ईयर में फिर 1,80,000 हो जाएगा। तो 3 ईयर में 5,40,000 हो जाएगा। अब 2025 से 2033 के दोनों को इकट्ठा कर दिए, अमाउंट जोड़े, तो टोटल बन जाएगा हमको 14,40,000। 14,40,000 बन गया। तो ये तो हम सेव करेंगे, डिपॉजिट में रखेंगे, क्योंकि आगे चल के 2033 के बाद हमें खुद का स्कूल खोलना है, खुद का, और वो दिल्ली में ही खोलना है। और मैंने ज़मीन भी नाप लिया है, निहाल बिहार, अंबिका बिहार में। और अब चले, ये तो डिपॉजिट हो गया। अब मेरा पॉकेट खर्च भी होना चाहिए, उसी में बीमारी आ गया, कुछ खाना पीना हो गया, कुछ घर परिवार के लिए, तो वो पॉकेट खर्च होम ट्यूशन से आ जाएगा। एक होम ट्यूशन पढ़ा लेंगे, कम से कम 5 गो बच्चे का तो पढ़ाइए लेंगे, 10 गो के। तो होम ट्यूशन तो 2033 से होम ट्यूशन पढ़ा लिए, तो 10,000 12,000 इधर से आ गया, तो ये पॉकेट खर्च में चला जाएगा। तो फिर ऐसे इस तरह से 2025 से 2033 तक ये कर लिए। फिर 2033 से 2025 से साइंस के ऑल सब्जेक्ट 1 से 10 तक बच्चों को पढ़ाना है, प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूल में कहीं दिल्ली में। फिर 12th को ओनली बायोलॉजी पढ़ाना है, और इस तरह करना है। और जिस जॉब करेंगे, जिस स्कूल में जॉब करेंगे, वहाँ पे कैसे पढ़ाना है। जैसे एक स्कूल में कितना बच्चा रहता है, एक स्कूल में 40 बच्चा रहता है, तो उसी में से किसी को रीडिंग देने आता होगा। तो ऐसा पढ़ाना है ना कि बच्चा को लगे कि हाँ, इसमें कुछ काबिलियत है। उसको ऐसा ट्रिक बताना है, क्योंकि हमने बहुत ब्रह्मा कुमारी संस्था से सीख रखा है ऐसे
टीचर हमें बताते हैं कि कैसे याद किया जाता है, कैसे पढ़ाया जाता है। सिंघल दीदी जी आतिथि सिंघल दीदी जी बताए हुए हैं, हमें बहुत टिप्स बताए हुए हैं। हमें सब पता है कि कैसे केयर करना है, कैसे बच्चे को टिप्स देना है, कैसे पढ़ाना है। तो एक बच्चे को मैंने क्लास में 40 बच्चे हैं तो किसी को रीडिंग करवा लें, जिसको डायग्राम अच्छे से बनाता है उसे बोर्ड पर डायग्राम बनवाएंगे, उसी से रीडिंग करवाएंगे, उसी से पढ़वाएंगे, थिंकिंग लेवल डेवलप करवाएंगे, ये सब करवाएंगे। लेकिन 2033 के बाद सब छोड़ देना है मेरे को। 2033 तक मुझे ये सब करके दूसरे में 14 लाख कमा लेना है और फिर तो 2033 तक उसको छोड़ देना है और अपना कुछ डेवलप करना है। अपना क्या करना है, स्कूल ही डेवलप करना है, स्कूल ही खोलना है, क्योंकि सिस्टम सब कुछ हम जान गए कि कैसे कैसे सिस्टम चलता है। फिर उसके बाद स्कूल खोलना है और अपना स्कूल में हम गुरुकुल खोलेंगे, ना कि स्कूल, गुरुकुल, क्योंकि वो तो डायरेक्टर का स्कूल है तो उसमें तो हम अपना कुछ कर नहीं सकते। अपना खोलेंगे उसी 14 लाख की लागत में, कम से कम लागत में खोलेंगे। उसमें पढ़ेगा सिर्फ गरीब बच्चा, कचरा बीछने वाला, जो मादक पदार्थ का सेवन करता है, जो अलेल बलेल जी का घूमते रहता है, जिसका कोई देखने रखने वाला नहीं होता, जिसके माता पिता नहीं होता। लेकिन कॉस्ट तो लगेगा, लेकिन एकदम मिनिमम कॉस्ट लगेगा। वैसे बच्चों को तैयार किया जाएगा, वैसे बच्चों को हम पढ़ाएंगे और गवर्नमेंट से फंड लेंगे। और उस स्कूल में क्या करेंगे, एक भगवत गीता क्लास रखेंगे, रामचरितमानस क्लास रखेंगे। और भगवत गीता का बच्चा, जैसे मथुरा से मधुबन से 5 बच्चा ले आएंगे उस क्लास में, 5 बच्चा को उस क्लास में रखेंगे या 2 बच्चा को। फिर बच्चा को थिंकिंग लेवल पर, तो थिंकिंग लेवल में बिजनेसमैन बच्चा को 2-4 गो के बिजनेसमैन वाले बच्चे को रख देंगे उस गरीब छात्र को बीच में, क्योंकि संगत से रंगत होता है। तो उस तरह का बच्चा को रखेंगे तो वो सब भी डेवलप होगा। डेवलपमेंट की तरह स्पोर्ट में किसी को ले जाएंगे तो स्पोर्ट के बच्चा को 2-3 को ले आएंगे, ये रहो इसमें, उसको पैसा देंगे, जो रहो सिखाओ सबको। तो इस तरह से और मोटिवेशनल मेडिटेशन कराएंगे और 2033 से स्मूथली अपना क्लास चालू कर देंगे। और मैंने लिखा भी है, वो 2023 में ही हमने लिखा था, आप लोग को दिख रहा होगा, दिख रहा है, लिखा हुआ है मेरे पास, ये देखिए कैमरा के सामने लिखा हुआ है। तो हम क्या हम करना चाह रहे हैं, एक स्कूल खोलेंगे 2033 में, फिर उसके बाद एक बड़ा सा घर अपने लिए, परिवार का घर, क्या स्कूलें हो गया, और एक कार तो ज़रूरी है कि एक कार खरीदेंगे। और एक मेडिटेशन ऑडिटोरियम बनाएंगे, मेडिटेशन के लिए ऑडिटोरियम बनाएंगे, मेडिटेशन सिखाएंगे। एक मोटिवेशनल स्पीक, उसके लिए हमको पहले से 2025 से ही 2025 से ही हमें खुद को मोटिवेशनल बनना पड़ेगा। हमको खुद मेडिटेशन हम कर रहे हैं, खुद हम मोटिवेशनल स्पीकर भी है, खुद हम कविता पोएम भी लिखते हैं, खुद हम भाषण भी देते हैं, हमारे पास खुद हमें नॉलेज भी है, सब कुछ हम इकट्ठा कर लिए हैं। अब सिर्फ मेरा बारी है कि अब 2025 से कमाना और 2033 तक ये सब एंड करके 2033 से अपना नींव डालना और उस ऐसा पढ़ाना है कि स्किल डेवलप हो और फैक्ट्री लेवल का पढ़ाई पढ़ाना, जिससे बच्चा एंटरप्रेन्योरशिप बन सके, बिजनेसमैन बन सके, ना कि पढ़ाई करके सिर्फ पढ़ाई करते हैं। इस तरह का स्पिरिचुअल पढ़ाई पढ़ाएंगे। और कैसे होगा स्पिरिचुअल पढ़ाई के लिए, ब्रह्मा कुमारी से 2 बच्चा को ले आएंगे, उस 40 एक क्लास में 40 बच्चा, तो हमारे पास तो 4, 5, 6, 8, 10 क्लास तक रहेगा, 1 10 10 क्लास रहेगा। तो 2-2 बच्चा को, किसी को ब्रह्मा कुमारी से 2 बच्चा को बैठा देंगे उसमें, किसी क्लास में स्पोर्ट पर्सन के 2 बच्चा को बैठा देंगे, किसी क्लास में 2 स्पिरिचुअल बच्चा को बैठाएंगे, किसी क्लास में 2 मथुरा से लाए हुए बच्चों को बैठाएंगे। तो इस तरह से बैठाएंगे तो स्कूल का वातावरण, इन्वायरमेंट शुद्ध रहेगा। और बच्चा 40 बच्चा जो होनहार नहीं है, होनहार तो वो भी है लेकिन उसको नहीं मिल पाता है सुविधा, तो वो होनहार नहीं हो पाते, तो उस तरह से उसको करेंगे तो वो भी होनहार हो जाएगा और फिर इस तरह से अपना भी जीवन रोटी चलेगा। धन्यवाद।